कराची से वी न्यूज़ के लिए मैं हूं वकास खान। इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं और आज तकरीबन 40 के करीब जो नताइज पर एतराज़ात लगाए गए हैं उम्मीदवारों की जानिब से, उन पर समाअत हुई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में। मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हिमायत याफ्ता थे उनकी जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों ने नताइज को चैलेंज किया है। कौमी असम्बली की नशस्तें भी हैं और इसमें सूबाई की नशस्तें भी हैं। समातें हुई कुछ दरख्वास्तों पर, जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स भी दिए और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कुछ हिदायत भी जारी की हैं। कल 11 बजे तक का वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप इन इतराज़ात के हवाले से जवाब अदालत में जमा कराएं कि इन पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। अदालत को कल बताया जाएगा कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों की जानिब से ये शिकायत की गई है कि फॉर्म 45 के तहत उनके पास जो मौजूद हैं फॉर्म 45 सर्टिफाइड फॉर्म्स हैं, तमाम इदारों के दस्तखत उस पर मौजूद हैं, उसके तहत ये जीते हुए हैं। लेकिन जब नतीजा आया तो उसमें ये उम्मीदवार हार चुके थे। इन एतराज़ात पर अदालत ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन कल अदालत के रूबरू पेश हो और अदालत को मुतमईन करे कि इलेक्शन कमीशन इस ज़ुमरे में क्या कर रहा है। तो हम इलेक्शन कमीशन कल अदालत में अपना जवाब जमा कराएगा और उसके बाद ही आगे का लाएमल तय किया जाएगा कि अदालत, क्योंकि ये कहा जा रहा है कुछ वकला की जानिब से ये एतराज़ात उठाए गए कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, न कि अदालत का। तहम अदालत ने दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए कि हो सकता है इलेक्शन दोबारा कराने पड़ जाएँ। इस तरह के कुछ रिमार्क्स सामने आए। जो उम्मीदवार हैं जैसे अताउल्लाह हैं, आज़ाद उम्मीदवार थे, इस तरह शुजात अली ख़ान हैं जिनका दावा है कि उन्होंने कादिर पटेल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को हराया है। तो उनका ये दावा है अब भी उस दावे पर कायम है और फॉर्म 45 को बुनियाद बनाकर वो ये कहते हैं कि हम ये नशिस्तें जीत चुके हैं। और PTI ये दावा कर रही है कि तकरीबन 18 के करीब हमने यहाँ पर जो नताइज हैं उनको चैलेंज कर रखा है कौमी असम्बली के। इस तरह सूबाई असम्बली के कुछ नशिस्तें ऐसी हैं सिंध की जिनको चैलेंज कर रखा है। जमात इस्लामी ने कुछ सूबाई असम्बली की नशिस्तें चैलेंज कर रखी हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कादिर खान मंदोखेल हैं पीपल्स पार्टी के, जिनके मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल को कामयाब करार दिया गया है, उन्होंने भी इस नतीजे को चैलेंज किया है। मुख्तलिफ दरख्वास्तें आने का सिलसिला जारी है। अब तक अगर देखा जाए तो 35 से ज़ायद दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। और जो नतीजों के हवाले से अगर बात की जाए, अहम चीज़ यह है कि अभी सिंध हाई कोर्ट ने कल तक का जो टाइम दिया है, इसमें यह कहा गया है कि कल तक, यानी अब से लेकर कल तक 11 बजे तक कोई नतीजा जो है वो अनाउंस नहीं किया जाएगा, जो ऑफिशियल नताइज हैं। मतलब इन जो हल्के चैलेंज किए गए हैं तकरीबन 40 के करीब, इन पर अभी तक ऑफिशियली कोई नतीजा सामने नहीं आया। गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आए हैं उनको चैलेंज करने का सिलसिला सिंध हाई कोर्ट में जारी है। उम्मीदवार जो कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, जो कि आज़ाद हैं, गिरफ्तार नहीं हुए या रूपोश नहीं है, वो सिंध हाई कोर्ट में आकर पेश हो रहे हैं। आलमगीर खान और हलीम आदिल शेख साहब जो हैं उनकी जानिब से वकला दरख्वास्तें लगा रहे हैं और जो उम्मीदवार इस वक्त मंजर से गायब हैं उनकी जानिब से वकला आ रहे हैं। और पुरुम्मीद हैं जो शुजात अली ख़ान हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि अदालत से और इलेक्शन कमीशन से हमारे हक़ में फ़ैसला सामने आएगा। ताहम आज तक की सिंध हाई कोर्ट से ये अपडेट है कि अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो कल अदालत में पेश हों और इस हवाले से अदालत को बताया जाए कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने इन दरख्वास्तों पर क्या कदम उठाया है और क्या होने जा रहा है। ताहम कल अपडेट मिलेगी सिंध हाई कोर्ट में क्या जवाब जमा कराया जाता है। बताइएगा कि क्या अदालत में हुआ और अदालत ने क्या रिमार्क किया। अच्छा, आज जो हम अदालत आए थे वो सिर्फ ये कहने कि जो रिज़ल्ट इन्होंने इशू किया है, जो फॉर्म 47 इशू किए हैं, वो फॉर्म 45 के बेस पे नहीं है। तो हम हाई कोर्ट में ये इस्तदलाल लेकर आए थे अपने वकला के ज़रिए। हाई कोर्ट ने जो है वो ECP को कल तलब किया है और ये कहा है कि इसका कोई हल निकाला जाए। आप ये जो फॉर्म 45 के मुताबिक है उनको उम्मीदवारों की मौजूदगी में उसको रिज़ल्ट को मुरतब करें और इसका कोई मुनासिब हल निकालें। ये जो जिस तरह से उजरत में काम किया गया है, ये इस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है, लिहाजा कल के लिए ये रखा हुआ है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कल जब ECP आएगी तो उसको ये डायरेक्शन दी जाएगी कि हमारी मौजूदगी में सारे रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किए जाएँ। अच्छा, ये बताइएगा कि PTI की जानिब से कितनी नशिस्तों पर इनका दावा है जीतने का और अब तक कितनी नशिस्तें चैलेंज की जा चुकी हैं? हमारी तरफ से तकरीबन 18 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें हमारा दावा है कि हम जीते हुए हैं
और उसमें से तकरीबन 16 या 17 नशिस्तों पे हमने उसको चैलेंज किया हुआ है। इसके अलावा सूबाई ये कौमी असम्बली की हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं उसको भी चैलेंज किया गया है। सूबाई असम्बली की कितनी तादाद आज जो चैलेंज किया गया है वो तकरीबन 11 से 12 के करीब सूबाई नशिस्तें जो है वो चैलेंज की गई थी। देखिए, मैं NA 243 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था। भले ये मैं आज़ाद कहे या मैं कुछ भी कहे, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था। अब मेरे जो मद्द मुकाबिल, जो मैं करीब तो मैं नहीं कह सकता, बहुत दूर दूर तक कादर पटेल था पाकिस्तान पीपल पार्टी का, और उसको तकरीबन अच्छे खासे मार्जिन से, जितने उसके वोट थे उतने ही मेरा उसके साथ डिफरेंस था। जबकि आरओज़ ने, जिस पे हम पहले भी एतराज़ कर रहे थे कि आरओज़ के इलेक्शन होंगे, तो आरओज़ ने मेरे जो 22,500 की लीड थी उसको ख़त्म करके और उसको लीड दिलाई, जिसको मैंने आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। न सिर्फ मैंने बल्कि हमारे कराची के जितने भी कैंडिडेट थे सब ने चैलेंज किया था। और आज ऑनरेबल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि कल आप हमें बता दें कि इनके ग्रीवांसेस का आपके पास क्या हल है। इसलिए हम कहते हैं कि जब फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, तमाम मेरे पास 310 पोलिंग स्टेशन थे, 310 पोलिंग स्टेशन के मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है। आप ले लें, अगर उसमें मैंने अपने तौर पे बनाया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 इशू के तो उसके मुताबिक, उसके रिजल्ट के मुताबिक आप मेरे उसका ऐलान कर दें जो नतीजा है फॉर्म 45 के मुताबिक। अच्छा शुरा साहब, ये बताइएगा कि कराची कितनी नशिस्तें कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही कि हम जीत चुके हैं, आपके पास की तादाद है कराची की नशिस्तों? देखिए, हमारे पास तकरीबन जितनी भी हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, जितने हमारे थे, तकरीबन हम सब जीत चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी जगह से हमें शिकस्त हुई है। और लीड भी मैं आपको बताऊं कि 32,000, 30,000, 40,000 ये लीड से हम जीते हैं और हर हल्का जीते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब वो आपके सामने है। एक और चीज़ काबिल गौर है और इस पर हैरान हैं जो माहिरीन हैं कि न कोई कैंप लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे मुल्क की अगर बात की जाए। नेटवर्क जब बंद हुआ, हम खुद फील्ड में थे, हमने देखा कि बाकी जमातें तो वो हैरान और परेशान हुई, लेकिन PTI उस वक्त भी परेशान नहीं हुई वोटर्स को निकालने में। काम क्या प्लानिंग क्या थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, तहरीक इंसाफ की मैं आपको बताऊँ, तहरीक इंसाफ ने लोगों को शऊर दिया है और ये शऊर दूसरे पार्टियों ने नहीं दिया है। अब ये शऊर सिर्फ इलेक्शन के दिन का नहीं था। इन लोगों ने झंडों पे जोर दिया, इन लोगों ने पेवर ब्लॉक पे जोर दिया, इन लोगों ने पता नहीं किस किस चीज़ पे, जहाँ जहाँ कमीशन था उस पे जोर दिया, इन्होंने मंशियात पे जोर दिया, इन्होंने गुटके पे जोर दिया, जबकि हमने आवाम को शऊर दिया। और वही शऊर का हमारा सिंबल चीना। उन्होंने हमारे जो है ना पोस्टर बैनर हमें नहीं लगाने दी, हमें रैली नहीं निकालने दी, हमें मतलब जलसा करने, मीटिंग नहीं करने दी। इलेक्शन के दिन उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो दिलों में, लोगों के दिलो दिमाग में जो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी मोहब्बत है, वो नहीं निकाल सके। और यही वो शऊर था जो कि उसका रिजल्ट सबके सामने है। बहुत कम, बहुत लोअर मिडिल क्लास के लोग ने बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि ये वो सैलाब है, ये वो सुनामी है कि बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे, और आपके सामने है। मेरे हल्का को देख ले या किसी भी हल्के को देख ले। शाह साहब, आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जब होते हैं तो करोड़ों के रुपए जो है लग जाते हैं मुहिम पर। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी मुहिम चलाई कि जिस पर लागत कम आई है। तो शुजात साहब क्या कहेंगे कि कितनी लागत आई है आपकी कैंपेन पर? मैं नहीं समझता कि मेरे तकरीबन 20 लाख या 22 लाख से ज़्यादा मेरा खर्चा हुआ हो। बहुत कम खर्चा हुआ है। हमारे दोस्तों ने किया है, वेल विशर्स ने किया है, हमने न किसी को पैसे दिए, लोगों के रिक्शों में लोग गए हैं, लोगों के ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है, लोगों की बिरयानियाँ खाई हैं, लोगों की टोपियाँ इस्तेमाल किए, लेकिन वोट तहरीक इंसाफ को दिया। अच्छा जबरान भाई, बताइएगा, आप खुद कैंडिडेट थे और जिस तरह के नताइज आए हैं, इस वक्त आप सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं नताइज के हवाले से बताइएगा, और सिंध हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग इसके हवाले से? देखिए, नताइज के हवाले से हम ये बताएंगे कि जिन लोगों को कराची की अवाम ने वोट किया और जिनके हक में नताइज इलेक्शन की रात तक हमें नज़र आ रहे थे, और सिर्फ नताइज ये नहीं कि 10% या 16%, 50-50 हज़ार वोट की लीड वाले जो हैं वो आखिर में 3,000-4,000 वोट से हारे हैं। और यकीनी तौर के ऊपर आपने ऐसे नताइज दिए हैं जो आके आपका अपना सरकारी रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं कर पा रहा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना साइन और अंगूठे का निशान लगाने के बाद जो है आपको फॉर्म 45 देता है। वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो हमारा तैयार करदा नहीं है, उसमें जो हैंड राइटिंग है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है। अगर आप वो तमाम अदाद शुमार इकट्ठे कर लें तो फॉर्म 47 बन जाता है। हमारा सिंपल सा कहना है कि भाई 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर कहता है फॉर्म 45 में 2 और 2 को पढ़ के कि नहीं ये तो -4 होते हैं या -3 होते हैं या 1 होता है। तो अब किसी को अगर बेसिक सादी मैथ्स नहीं आती या वो सादी मैथ्स भी नहीं करना चाहता, हम ना कोई डब्बा खोलने की बात कर रहे हैं, ना हम कोई इनफरादी वोट गिनने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकारी फॉर्म आपने दिया है, सरकारी फॉर्म का ही टोटल प्रॉपर्ली मुरतब कर लें। और कितना ही अच्छा होता अगर कानून के मुताबिक ये हमारी मौजूदगी में हो जाता, ताकि अगर कहीं कोई गलती हो रही होती, अगर आप 50 को 5 पढ़ रहे होते या 500 को 5 पढ़ रहे होते, हम वहीं मौके पे आपकी तस्हीह कर देते और एक खुशगवार माहौल के अंदर तमाम तरह लोगों के साथ एक्सरसाइज हो जाती। क्योंकि देखिए इलेक्शन के प्रोसेस में आवाम का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। आवाम बड़ी मायूस हो जाती है यार कि पूरा दिन निकल के इतनी मुश्किलात के बावजूद इंटरनेट भी बंद, मोबाइल भी बंद, हमने वोट डाला मगर जिसको डाला उसके साथ इतना भद्दा मजाक हुआ। तो इसी के लिए तमाम तरह अदालत आए थे। आज 30 से ज़्यादा उम्मीदवार थे, इसमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी थे, ज़्यादातर इसमें PTI के थे जो मुतासरा हैं, जिनके साथ ये धांधली हुई है। और उनका मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि ये तमाम तरह फॉर्म 45 का रिजल्ट जो है ये मुरतब किया जाए हमारी हाज़िरी में और फिर फॉर्म 47 बनाया जाए। अदालत का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन को तो ये करने का पहले से इख्तियार है, वो आपकी शिकायत सुन सकती है। तो हमने इस पर इस्तदा की कि जी हम तो शिकायत जमा करा चुके हैं, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो अदालत ने फिर ECP को ये हुक्म दिया है कि आप कल सुबह 11 बजे तक इंस्ट्रक्शंस लेके आएँ कि क्या आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई माकूल हल मसले का निकाल सकते हैं, कोई मुनासिब हल निकाल सकते हैं, या आप इंसिस्ट करेंगे और जिद करेंगे और किसी दूसरे कैंडिडेट को जो हारा हुआ है उसको उजलत के अंदर रिटर्न कैंडिडेट जो है डिक्लेयर कर देंगे ताकि आप इन कैंडिडेट्स के दरवाजे बंद कर सकें। और अगर ऐसी कोई मेलाफाइडी नजर आएगी तो शायद फिर अदालत मजबूर हो जाए कि अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंटरवीन कर ले। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि एक तरीके से इज्जत रखने का और बचाने का मौका और साख मेंटेन करने का अपनी इलेक्शन कमीशन को मौका दिया गया है कि तुम खुद ही इख्तियार रखते हो तो तुम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मसला अपने घर में ही सॉल्व कर लो, ये अदालत के अंदर ना आए और हम फिर उंगलियां ना उठाएं तुम्हारे ROC कारकर्दगी के ऊपर, तो बेहतर होगा। तो इससे मेरे ख्याल में बेहतर फैसला और एक गुडविल फैसला अदालत की तरफ से नहीं हो सकता था। अब बॉल जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कोर्ट के अंदर है कि वो चाहते हैं कि अदालत के अंदर ये पंडोरा बॉक्स खुले कि ROs ने क्या तमाशा लगाया था, या वो खुद इस मसले का हल निकाल के हम सब कैंडिडेट्स को मौका दे के फॉर्म 45 की गिनती करा के प्रॉपर तरीके से फॉर्म 47 इशू करके और कराची के वोटर को उनका हक लौटा के और उनको उनका असल कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट लौटा के सही फैसला करते हैं कानून और आईन के मुताबिक।